आपने धोखाधड़ी के कई मामले सुने होंगे। एक धोखेबाज लोगों को धोखा देने के लिए तरह तरह के तरीकों का इस्तेमाल करता है। कई बार इंसान इतना गिर जाता है कि वो लोगों की भावनाओं तक से खेल जाता है। अब उत्तर प्रदेश के अमेठी, मिर्जापुर, गोंडा, झारखंड के पलामू और बिहार के दरभंगा से ठगी के कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं। जी हाँ, इन मामलों के बारे में सुनकर हर कोई हैरान हो गया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो दंग रह गया। और इन सभी घटनाओं में जो एक चीज कॉमन थी वो थी धोखाधड़ी, यानी कि ठगी। और उससे भी कॉमन बात ये थी कि जो ठग था वो साधु के भेष में ठगी कर रहा था और लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा था। आज हम आपको इस वीडियो में साधु के भेष में ठगी कर रहे इस धोखेबाज की कहानी बताने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में कितने ही लोगों को ठग चुका है। 2 फरवरी की दोपहर उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के करौली गांव में एकदम से खलबली मच गई, क्योंकि वहां कोई 20 साल पहले खो गया लड़का वापस योगी के भेष में लौट आया था। फिर माँ क्या, बाप क्या, रिश्तेदार क्या, हर कोई उसे देख आंखों में आंसू ले आया। दरअसल गांव के व्यक्ति जिनका नाम रतिपाल सिंह है, उनका छोटा बेटा अरुण उर्फ पिंकू 20 साल पहले राजधानी दिल्ली में कहीं गुम हो गया था। तब से लेकर अब तक रतिपाल सिंह और उनका पूरा परिवार अपने कलेजे के टुकड़े को याद कर करके तिल तिल मर रहा है। अब ऐसे में गांव के बीचों बीच बैठकर सारंगी की तान पर गीत सुनाता एक जोगी खुद को अपना बेटा बता रहा था। जैसे माँ ने देखा उसे अपना 20 साल बिछड़ा बेटा वापस मिल गया, माँ को बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ और माँ अपनी आंखों में आंसुओं को नहीं रोक पाई और वो फूट फूट कर रोने लगी। देखते ही देखते ये खबर आसपास के गांव करौली से निकलकर बाकी सभी इलाकों में फैल गई। लोग इस तकदीर के अद्भुत खेल का गवाह बनने के लिए गांव की ओर दौड़ने लगे। योगी के इर्द गिर्द भावनाओं का समंदर बह रहा था। अब इसी बीच परिवार वाले योगी को घर वापस लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन इस दुनियादारी से दूर उस योगी के मन में कुछ ऐसी बातें थी जिन्हें जानकर उसके घर वाले भी हैरान हो गए। हुआ यूं कि जब उसके घर वालों ने उसे वापस आने के लिए कहा तो उसने कहा कि वो घर तभी आ सकता है जब वो मठ का कर्ज उतार देगा, यानी कि उसने जिस मठ से शिक्षा दीक्षा ली है उसे उसका कर्ज उतारना होगा। जब तक वो कर्ज नहीं उतरेगा तब तक मठ उसे और वो मठ को नहीं छोड़ सकता। उसने खुद को झारखंड के पारस मठ का अनुयायी बताया और गुरु का कर्ज उतारने के लिए 11 लाख रुपयों की भारी भरकम रकम की मांग कर दी। बिछड़े बेटे को वापस पाने के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचकर उसे 3,70,000 रुपए दे दिए। साथ ही उन्होंने एक नया मोबाइल भी खरीद कर उसे दे दिया। अब ये सारी बातें जो गांव वाले थे उनके मन में शंका पैदा कर रही थी। ऐसे में गांव के कुछ लड़कों ने झारखंड के पारस मठ के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। तब पता चला कि कोई मठ है ही नहीं। ऐसे में लोगों का शक जोगी बनकर गांव में आए पिंकू को लेकर यकीन में बदल गया था। अब वो एक धोखेबाज था। इसके बाद रतिपाल ने उसे पैसे देने के लिए उसका अकाउंट नंबर मांगा तो उसने झारखंड के किसी आदमी का नंबर दे दिया। अब पिंकू के घर वालों ने अपने शक के चलते पिंकू से फोन करके उसकी लोकेशन मांगी तो उसने बताया कि वो झारखंड में है और अपने मठ की ओर जा रहा है। लेकिन जब घर वालों ने उसे दिए गए मोबाइल नंबर का लोकेशन ट्रेस किया तो पता चला कि वो झारखंड में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में है। अब घर वालों का जो शक था वो भी यकीन में पूरी तरह से तब्दील हो चुका था कि जो योगी के भेष में गांव में उनके घर पर उनका बेटा बनकर आया था वो उनका बेटा नहीं बल्कि एक धोखेबाज था। लिहाजा गांव वालों ने पुलिस को फोन कर दिया और पूरी कहानी बता दी और कहा कि उस शख्स ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। पुलिस जोगी की मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करती हुई गोंडा जिले के टिकरिया गांव में पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आले दर्जे का ठग नफीस था, जिसका पूरा परिवार इसी तरह से लोगों के साथ घूम घूम कर धोखाधड़ी करता है। बदकिस्मती रही कि नफीस तो पुलिस को नहीं मिला, लेकिन उसकी सच्चाई जरूर पुलिस को मिल गई और गाँव वालों के सामने उससे जुड़ी ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई कि जिन्होंने उन्हें हैरान कर दिया। पुलिस खुद हैरान रह गई कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। नफीस और उनके गैंग के लोगों ने ये कई बार किया था। अमेठी की ही तरह उन्होंने झारखंड के पलामू, बिहार के दरभंगा और यूपी के मिर्जापुर में भी ठगी की थी। और इन सब के बीच दिलचस्प बात यह रही कि ठगी करने का जो तरीका था वो सेम था। वो पहले तो गुमशुदा लोगों की सारी जानकारी चुराते हैं और फिर उनके घर की रैकी करते हैं। उसके बाद झूठी पहचान के साथ उनके घर पर पहुंच जाते हैं और फिर लोगों को इमोशनल करते हैं।
लेकिन अब अमेठी वाले केस के बाद उनकी सारी पोल खुल गई है। पुलिस उनके पीछे अब हाथ धोकर पड़ चुकी है और पुलिस का ये दावा है कि वो उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार भी कर लेगी। लेकिन ठगी के इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, इस बात का अभी तक पता नहीं चला है और ये बात पता लगाना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए TNP एक्सप्लोर में इतना ही। बने रहिए।